हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं सियोन सर आपका डिसीजन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आ गए एक नए लेक्चर के साथ फिर से वही मैट्रिक्स। ठीक है ना, अभी हम लोग का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, उसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट क्या था, उसका नाम था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्या बचा हुआ था, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, ठीक है ना, हमको फाइंड करना होता है तो हम कैसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कहते हैं परिवर्त आव्यूह। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, परिवर्त आव्यूह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परिवर्त। क्लियर, हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये परिवर्त आव्यूह हो गया। क्या होता है ये देखिए, ये होता है आपका इंटरचेंज ऑफ कॉलम इनटू रो। ठीक है, ये आपका होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, इंटरचेंज ऑफ कॉलम इनटू रो। ठीक है, अब क्या होता है, अब थोड़ी लैंग्वेज जो है वो आपको समझ में नहीं आ रही है, इसको हम थोड़ा एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। ठीक है ना, कि अगर आपको कोई एग्जांपल दे दिया गया कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, या आपका दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है ना, एक हमने 2x2 की मैट्रिक्स ली है। ठीक है, आगे लिया है। अब हमको क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो कैसे निकालते हैं देखिए, हाँ, ट्रांसपोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए टी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, किससे, या फिर ए डैश या फिर ए टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिए, हमको निकालना है क्या, ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है इंटरचेंज ऑफ कॉलम इनटू रो। मतलब ये जो आपका कॉलम है ना, ये देखिए ये आपका कॉलम है। ठीक है ना, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं और रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये आपका 1 3 ऐसे था, चेक करिए 1 3 आपका ऐसे था, मतलब आपका हॉरिजॉन्टल था। इसको आप लोग इसको चेंज करके इसको आप बना दीजिए कॉलम। ठीक है ना, तो ये देखिए 1 3 वैसे था, इसको आप लिख दीजिए 1 3 को ऐसे। क्लियर, 2 4 भी देखिए आपका एक हॉरिजॉन्टल था, सीधे था, आप इसको सीधे वर्टिकल में चेंज कर दीजिए 2 4। अब आप लोग चेक कर लीजिए, जो आपका कॉलम था वो आपका रो बन चुका है और जो आपका रो था वो आपका कॉलम बन चुका है। ठीक है ना, यही होता है इंटरचेंज ऑफ कॉलम इनटू रो। ठीक है ना, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं इसका, हम एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं। ये देखिए 2x2 का ही आएगा ना, एक 3x3 का लेते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है ना, ये कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3x3, 3 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है ना, ये आपका है। अब हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश या फिर ए टी। ठीक है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे हमने किया अभी लास्ट क्वेश्चन, ये जो आपका रो रहता है, ठीक है ना, इसको जो आपका देखो हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको आप लोग क्या करिए, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को इसको आप लोग वर्टिकली कर दीजिए, मतलब सीधे कर दीजिए। तो ये ए डी और जी जो आपका वैसे था ये ऐसे हो गया। सेम एज देखिए ये आपका बी ई एच लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए बी ई एच। ठीक है, और ये देखिए सी एफ आई, सेम एज ऐसे हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे करते हैं। ठीक है ना, ऑर्डर भी देख लीजिएगा, ऑर्डर कितना है 3x3 का। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज है उसको लिख देते हैं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, जैसे देखिए पहली प्रॉपर्टी जो है आपकी ट्रांसपोज की वो है कि अगर ए कोई ट्रांसपोज है, ठीक है ना, ए कोई ट्रांसपोज है या कोई एक मैट्रिक्स है, अगर इसमें कोई दूसरा मैट्रिक्स हम ऐड कर दे बी और फिर इन दोनों का ट्रांसपोज निकाले, ठीक है, इन दोनों का ट्रांसपोज निकाले,
तो वो किसके इक्वल होता है, चेक करिए, वो इन दोनों के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़ते नहीं कि क्या कहते हैं, होता है कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आप लोग इसको नहीं कर देते हैं, ए इंटू बी की पावर स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं ना ये चीज। वही एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, ठीक है ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो वो ए का ट्रांसपोज भी होगा और बी के ट्रांसपोज भी होगा, सम होगा, ठीक है। ऐसे सेम एज अगर हम माइनस वाला भी करें तो माइनस वाला भी सेम रूल फॉलो करता है, ठीक है ना, तो सिंबल के माइनस हो जाता है, बाकी आपका रूल वही रहता है, क्लियर। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं और इसका फिर से एक बार ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, कितनी बार, 2 बार हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। एक बार ट्रांसपोज निकाला, फिर जो आया उसका हमने फिर से ट्रांसपोज निकाल लिया, वो किसके इक्वल होता है, वो फिर से आपका वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है जो ए स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। मतलब समझिए, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है आपका, हमने इसका पहले ट्रांसपोज निकाला, अब जो नई मैट्रिक्स आई है इसका फिर से एक बार हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो आपका वही जो स्टार्टिंग में था ना वही फिर से आ जाता है, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स फिर से आ जाता है, ठीक है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी देख लीजिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि अगर ए बी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, ठीक है ना, ए बी का ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी कि ए बी ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें अब कोई प्रॉपर्टी बची है नहीं, इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी है, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, इंटरचेंज ऑफ कॉलम इनटू रो चेंज किया ना, देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमने लेकर किया, 1 3 जो आपका हॉरिजॉन्टल था इसको हमने वर्टिकली किया, 2 4 भी हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल किया, रिप्रेजेंट ए डैश और फिर ए टी। इधर देखिए हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल किया, हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल किया, हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल किया, क्लियर, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, एक बार इसको आप लोग अच्छे से देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, जैसे देखिए कि अगर इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए इज अ मैट्रिक्स, तो इसको देखो, अगर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ए प्लस इसका ट्रांसपोज, ठीक है ना, कोई एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमेशा क्या होता है, वो एक, अच्छा हाँ एक चीज हम नहीं बताया, चलिए उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या था वो चीज, वो आपका है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी है या इसको फॉर्म भी कह सकते हैं मैट्रिक्स का, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर इस पर आते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, लिख लेते हैं इसको। पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान रखिए, इसको हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। ये क्या होता है, देखिए अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, उसका अगर ट्रांसपोज हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज, और वो अगर अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कि वो क्या है आपका एक ट्रांसपोज है, ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसे होता है ये, एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। देखिए लेट से कोई एग्जांपल हमने ले लिया, कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, कोई एक ले लें जैसे 4 3 2 और यहाँ पे 3 2 1 1 2 1 1, ठीक है ना, ये कोई एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, ठीक है।
ये कोई एक आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। अगर इसका हम निकाले क्या कहते हैं, चेक करते हैं कि हाँ ये होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। हमने एक रैंडम एग्जांपल लिया, ठीक है ना। इसका हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं, फाइंड करिए ट्रांसपोज कितना आता है, चेक करिए। इक्वल आता है, इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। चेक करते हैं कैसे निकालते हैं। ये जो आपका ऐसे रहता है ना, आपका कॉलम जो रहता है उसको रो में और रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो देखिए ये आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करिए 4 3 2, ठीक है। ये देखिए आपका भी ये वर्टिकल में है, कन्वर्ट करिए इसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में सॉरी हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में 3 2 1, ठीक है। इसको चेक करिए 2 1 1, चेक करिए क्या वही फिर से आ गया मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स फिर से आ गया। चेक करिए 4 3 2 4 3 2 3 2 1 2 1 1, हाँ बिल्कुल। मतलब जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स आपका ट्रांसपोज करने पे भी आ गया। मतलब इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि ए ट्रांसपोज जो है वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, सेम मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, ठीक है। कि अगर कभी ट्रांसपोज जो है वो अपने मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। हाँ इसमें कुछ देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे थोड़ा सा बता देते हैं कि इधर इसको मतलब एक हम एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि और थ्योरम ऐसा ले लेना, ठीक है ना। कोई एक थ्योरम की तरह हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। कि कोई एक मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, ठीक है। इसमें ध्यान रखना अगर इसको सिमेट्रिक होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, सिमेट्रिक। तो क्या यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे इससे निकल कर आता है, देखिएगा इससे हमको ये मिलता है कि आपका ये जो B वाला पार्ट होता है ना वो D वाले के इक्वल होना चाहिए, मतलब B इक्वल D होना चाहिए, ठीक है ना। पहली चीज ये, ठीक है, B इक्वल D होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात आपका क्या होना चाहिए, ये जो C है ना वो इक्वल G होना चाहिए, C इक्वल G होना चाहिए, ठीक है। और F इज इक्वल टू H होना चाहिए, ठीक है। मतलब समझिए कि जो आपके एक तरह से डायगोनल भी सकते हैं कि ये देखिए ये जो क्रॉस में इसके नंबर्स है ना ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इधर देखिए ये C और ये क्रॉस में दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये इक्वल होने चाहिए, और F और H ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा देखिए क्या ये भी इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो 2 की जगह मान लो अगर हम 1 लेते, क्या लेते 1, तो ये 3 2 1 कैसे लिखा होता, ऐसे लिखा हुआ था कि 3 2 1 की जगह 3 1 1 चल रहा था ना। मतलब हाँ यहाँ पर C G और E ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। C G और E ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तब जाकर आपका क्या बनेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर। अब आप लोग अपने से फॉर्म कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या देखिए आपको केवल 3 एलिमेंट बस चूज करने हैं, 3 एलिमेंट चूज करें, ठीक है ना। आपको देखो हम बताना सिखा रहे हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करना है, ठीक है। आप लिख लीजिए 2 4 6 कुछ भी रैंडम नंबर लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या बताया, यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे, लेट से 1 लिखेंगे ना तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, क्लियर। 1 यहाँ तो 1 यहाँ, क्योंकि B इज इक्वल टू D है ना, चेक करिए, ठीक है। उसके बाद जो नंबर यहाँ सेम है ना तो यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, ठीक है। और जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे, चेक कर लो। ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, क्लियर। तो ये तरीका हुआ कि कैसे मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। मान लो कभी एग्जांपल में आपको किसी को समझाना हुआ या खुद ही समझना हुआ तो आप लोग ऐसे मैट्रिक्स को बना सकते हैं कि अगर ये सिमेट्रिक होगा तो थ्योरम के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो वो पुराने वाले मैट्रिक्स इक्वल हो जाता है। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, इसका भी अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो मैट्रिक्स के इक्वल होता है बट माइनस, ठीक है ना।
इक्वल तो होता है बट इन माइनस, ठीक है ना। चलिए इसका भी एग्जांपल हम लोग समझते हैं। कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 0 2 3 -2 0 1 और -3 -1 0, ठीक है ना। ये कोई आपका एक मैट्रिक्स हो गया ए, ठीक है। हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं सबको पता है ना। जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना, उसको किस में चेंज करते हैं, वर्टिकल, या फिर वर्टिकल को भी हॉरिजॉन्टल में चेंज करते हैं, क्योंकि हमने इंटरचेंज बताया था ना। चलिए करते हैं इसको, चेक करिए। 0 2 3 जो ऐसे है इसको ऐसे लिख दीजिए 0 2 3, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो आपका है 2 0 -2 0 1, इसको भी लिख दीजिए -2 0 1, ठीक है। इधर देखिए ये भी ऐसे लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए -3 -1 0। अच्छा क्या ये और ये सेम है? आप कहेंगे नहीं सर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या यहाँ पर माइनस हो गया लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था, मतलब सब कुछ सेम है, केवल बस सिंबल का फर्क है कि जो यहाँ पे माइनस था वहां प्लस हो गया, जो यहाँ पे प्लस था वहां पे माइनस हो गया। मतलब देखिए अगर इनमें से हम माइनस कॉमन ले लें, क्या करने, माइनस कॉमन ले लें, तो आप चेक करिए आपका ये दोनों सेम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ए ट्रांसपोज, माइनस कॉमन लेना हमने आपको लास्ट वाले में बताया था कैसे कॉमन लेते, हर एक एलिमेंट जो होता है उसमें सब में से कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 तो 0 ही रहेगा। 2 में क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा तो -2। 3 में देखिए, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका -3, -2 था क्या हो जाएगा +2, 0 था तो ये 0 ही रहेगा, +1 था -1, इधर -3 था तो क्या हो जाएगा +3, -1 था +1, 0 था तो ये तो 0 ही रहेगा। अब आप मैच कर लीजिए क्या सेम नहीं हो गया, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो माइनस इधर है ना, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके इसको ले आते हैं इधर, या चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दे इधर ही, ठीक है ना, इसको रहने दीजिए इधर ही, ठीक है, ये इधर ही। अच्छा क्या देखो ये जो आपका है वो ओरिजिनल ए नहीं था, ओरिजिनल ए नहीं था, तो क्या इसको लिख देते हैं ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल हो गया। चेक करो ये ए की तो वैल्यू थी ना, ए की वैल्यू थी ना, तो ये पूरे की वैल्यू ए हो गई, मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ पुराना वाला मैट्रिक्स नहीं हो गया। चेक करो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं जिनका ट्रांसपोज माइनस ऑफ वही मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया एग्जांपल, ठीक है। अच्छा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ताकि आप लोग को इसको बनाने में थोड़ा सा आसानी पड़े, ठीक है ना। चेक करिए क्या कि कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ABCDEFGH, ये कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इससे कौन कौन से रिजल्ट निकल कर आते हैं देखिएगा, इसको थोड़ा सा इस पार्ट को अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से रिजल्ट निकल कर आते हैं देखिए, इसमें आपका ध्यान रखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, डायगोनल्स, ठीक है ना, आपको बताया था ना डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ये 0 के इक्वल होगा। मतलब आपका ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, हमेशा क्या होता है 0, इसको भूलिएगा मत हमेशा। आप कभी भी देखिएगा जब भी आप निकालेंगे क्या कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में, तो इसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो बी और डी है ना, हमेशा ध्यान रखना बी और डी में केवल एक माइनस का फर्क रहेगा, मतलब बी जो है वो माइनस ऑफ डी के इक्वल होगा, ठीक है। ये जो बी और डी है ये इनमें केवल माइनस का फर्क होगा। सेम एज सी और जी में भी, सी और जी में भी केवल माइनस का फर्क होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसी तरह एच और एफ में भी केवल किसका फर्क होगा माइनस का, ठीक है। ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। अब आप इसको 0 कर दीजिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, देखिए प्रॉपर्टीज का यूज करके। देखिए डायगोनल एलिमेंट 0, मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, क्लियर। चलिए
अब b की वैल्यू चाहिए, आप जो रखेंगे मतलब यहाँ पर जो भी एलिमेंट रखेंगे उसी का उल्टा यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे -2। यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे -1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी रखेंगे, 3 रखते हैं तो यहाँ पर क्या रखेंगे -3। चेक करिए, ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है ना। निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे, डायगोनल एलिमेंट 0, इन दोनों में डिफरेंस केवल माइनस का है बस, ठीक है ना। सिंपल आप लोग ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, ठीक है ना, उसको हम लोग फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं विषम सममित आव्यूह, ठीक है ना। क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, जो बताने जा रहे थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमको याद आया था, फिर से उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, किसी की वजह से हमको याद हो गया, नहीं तो अभी ये टॉपिक छूट जाता, ठीक है। देखिए, अगर कोई आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, कोई आपकी मैट्रिक्स है ए, इसमें अगर इसका ट्रांसपोज हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसमें अगर कोई हम ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं, एक नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी। ध्यान रखना, वो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो आपका होगा सिमेट्रिक। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस चीज को गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना, जेब में रख लीजिए, जो चाहे वो कर लीजिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें अगर उसका हम ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो वो आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही फॉर्म होगा, ठीक है ना। आप लोग एग्जांपल लेकर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है ना। हम लोग एग्जांपल लेकर आगे सॉल्व करेंगे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और देखिए, अगर कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए, और उनमें से अगर उसका हम ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो तब भी आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा। एक मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा। तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन जब सब्ट्रैक्शन होता है तो वो आपका होता है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, ये अगर a प्लस ए ट्रांसपोज है सिमेट्रिक, a माइनस ए ट्रांसपोज है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। और इसी से फॉर्म हुआ हमारा एक नया फॉर्मूला। आपके क्वेश्चन आप में पूछा जाता है कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, लेट से उसका नाम है a, ठीक है ना, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है a। आपको ये कहा इस मैट्रिक्स को इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के फॉर्म में लिखो, ठीक है ना, मतलब दोनों के सम के रूप में लिखो। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान रखिए, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। चेक करिए, ठीक है ना, चेक करिए क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पर ये हो गया कि अभी हमने ऊपर देखा था कि a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस आप क्या कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चेक करिए, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका a ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्म करते हैं, क्लियर, ठीक है। फिर से देख लीजिए, a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हमको फॉर्म करना होगा सम के फॉर्म में तो 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, क्लियर। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।